मैं बदलाव मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पता लगे कि हम जुड़ चुके हैं आपसे, और पटल पर आकर मुझे आदेशित किया जाए। मैं आपके कालपाठ से जुड़ चुका हूँ। जी दिव्यांशु दिव्य जी हमारे बीच में आए हैं और बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं हमारे दिव्यांशु दिव्य जी। देश के शिखर रचनाकारों में अपना स्थान बनाया है हमारे दिव्यांशु जी ने। हमारे जनपद जालौन का नाम रोशन कर रहे हैं दिव्यांशु जी। मैं इनके साहस को, इनके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में अभिषेक कुमार जी, राजन शर्मा जी, रजनी शर्मा जी जो अभी काव्य पाठ कर रही थी, मैं इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ और बहुत अच्छा कविता पाठ किया। मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ रचना सुनने के बाद। मैं सपरवाह सुन रहा था। मैं बदलाव मंच के सभी रचनाकारों को, सभी पदाधिकारियों को यथोचित प्रणाम करता हूँ। और मेरे बीच में पैरोडीकार कवि कृष्णा जी, सुनीत कुमार जी आ चुके हैं। अभिवादन करता हूँ। बदलाव मंच एक ऐसी क्रांति लेकर आया है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक छाप बना रहा है। बना ही नहीं रहा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अपनी अनोखी छाप बना चुका है। शुक्ला जी भी हमारे बीच हैं, मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रेखा जी मेरे बीच हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं कार्यक्रम के आरंभ के लिए मैं 4 पंक्तियाँ माते सूर्य के आह्वान में पढ़ूंगा। इसके बाद मैं क्रांतिकारी रचनाओं से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर रेखा जी प्रणाम। माँ की चरण धूल पाऊं। कमलेश कुमार गुप्ता जी भी हमारे बीच आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मैं नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय क्रांति बदलाव मंच। और 4 पंक्तियां मातेश्री को समर्पित हैं। माँ की चरण धूल पाऊं, माथे का चंदन मिल जाए। माँ की चरण धूल पाऊं, माथे का चंदन मिल जाए। माँ कर कृपा जगत पर, माँ कर कृपा जगत पर, सारा जग कुंदन बन जाए। सारा जग कुंदन बन जाए। सारा जग कुंदन बन जाए। माँ की चरण धूल पाऊं, माथे का चंदन मिल जाए। माँ कर कृपा जगत पर, सारा जग कुंदन बन जाए। तेरा गरुण गणेश शेष सुर नर मुनि सब करते वंदन। माँ वीणा स्वर झंकृत कर दे। माँ वीणा स्वर झंकृत कर दे। माँ वीणा स्वर झंकृत कर दे। साहित्य सुधा रस हर्षाए। साहित्य सुधा रस हर्षाए। साहित्य सुधा रस हर्षाए। मातेश्वरी को नमन करने के बाद मैं एक मुक्तक से आपको जोड़ता हूँ। वो प्रयास है कि मुझे मंच का आशीर्वाद मिलेगा कि मन से मन का है तो वो अमर प्यार है। मन से मन का है तो वो अमर प्यार है। वासना का कभी प्यार टिकता नहीं, और प्रेम की है यदि तुम्हें सच्ची लगन। आस्था का कभी दीप बुझता नहीं। आस्था का कभी दीप बुझता नहीं। हमारे बीच में बहुत अच्छे रचनाकार आए हैं, मैं नमन करता हूँ। अभिषेक जी भी हमारे बीच आए हैं और 4 पंक्तियां रखता हूँ। चांदी चाहिए न सोना चाहिए। चांदी चाहिए हमें न सोना चाहिए। हीरा मोती माणिक न पन्ना चाहिए। और कुर्बान यदि हो गया वतन के वास्ते, कफन पे लिखा सिर्फ हिंदुस्तान चाहिए।
कुर्बान यदि हो गया वतन के वास्ते, कफन पे लिखा सिर्फ हिंदुस्तान चाहिए। और रखता हूं 4 पंक्तियां। हम सब भारत की संतान हैं, ये गर्व से कहो। हम सब भारत की संतान हैं, ये गर्व से कहो। हम बोलेंगे वंदे मातरम, ये गर्व से कहो। हम बोलेंगे वंदे मातरम, ये गर्व से कहो। जब तक सांसें हैं तन में, जब तक सांसें हैं तन में, जन गण मन हम गाएंगे। जब तक सांसें हैं तन में, जन गण मन हम गाएंगे। है सर्व धर्म के पोषक हम, ये गर्व से कहो। है सर्व धर्म के पोषक हम, ये गर्व से कहो। और रखता हूं, मैं भारत की संतान हूं, दुनिया में सबसे महान हूं। मैं भारत की संतान हूं, दुनिया में सबसे महान हूं। जो विश्व का अमिट श्रृंगार है, मैं वही अनूठा हिंदुस्तान हूं। जो विश्व का अमिट श्रृंगार है, मैं वही अनूठा हिंदुस्तान हूं। मैं भारत की संतान हूं, दुनिया में सबसे महान हूं। जो विश्व का अमिट श्रृंगार है, मैं वही अनूठा हिंदुस्तान हूं। हमारे बीच में जैन साहब भी जुड़े हैं, मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं जैन साहब जी को। आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। और बम बम बदलाव मंच, इस मंच पर मैंने अभी तक पटल पर बहुत कुछ देखा है। हर क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है यह पटल, ये बहुत ही विशेष बात है। रमेश चंद जी भी हमारे बीच हैं, डॉक्टर रेखा जी भी हमारे बीच हैं, और जैन साहब भी हमारे बीच हैं। इस बदलाव मंच ने वाकई में एक ऐसी मशाल जलाई है, ऐसी मशाल जलाई है कि साहित्य जगत में हलचल पैदा हो गई। लिखने वालों के मन प्रसन्न हो गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पटल पे जो नहीं भी जानकार है, हम जैसे व्यक्ति जो कम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, मैंने बहुत अच्छा मुझे ये लगा। अली भी हमारे बीच में हैं और भी हमारे बीच में आते जा रहे हैं। जावेद जी, अली साहब, दीपक भाई जी हमारे बीच में आए हैं, मैं अभिवादन करता हूँ। दीपक देव जी मेरे बीच में हैं। अंशु जी, प्रिया हमारे बीच में आई हैं, मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और समय की अवधि का भी ख्याल रखना है। और मैं वही बात कहना चाहता हूँ जो हमें अच्छा लगता है। तो हमने बहुत गौर किया कि मुझे ही नहीं आता जैसे कंप्यूटर के बारे में। तो अभी मैंने एक दिन परिचय डाला, तुरंत ही आ गया कि आपका पटल पर है। कई रचनाएं मैं ईमेल करना नहीं जानता हूँ, ईमेल कर दी जाती हैं। इतना बड़ा सहयोग कौन किसके लिए कर रहा है, इससे यह लगता है कि यह मंच रचनाकारों का पूर्ण रूप से समर्पण भाव से स्वागत करता है। मैं ऐसे बड़े मंच को, मैं ऐसे बदलाव मंच को, मैं बदलाव अंतर्राष्ट्रीय मंच को प्रणाम करता हूं। उसके समस्त पदाधिकारियों को सशक्त प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियों से अपनी बात कहता हूं कि भारत का बदन हिंदू है तो सांस मुसलमान है। भारत का बदन हिंदू है तो सांस मुसलमान है। सिख, ईसाई, पारसी इसके आंख नाक कान हैं। सिख, ईसाई, पारसी इसके आंख नाक कान हैं। और दोस्त के लिए हैं दोस्त, हम दुश्मन के लिए काल हैं। हम कावा काशीबाद में हैं, पहले हिंदुस्तान है। हम कावा काशीबाद में हैं, पहले हिंदुस्तान है। और अभी मेरी बहन पढ़ रही थी, बहुत अच्छा पढ़ रही थी, और जिन लोगों ने नहीं सुन पाया है उनके लिए ये पंक्तियां हैं। मैं तो चाहता हूं रोज सुनेंगे लोग तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तब मैं ये पंक्तियां कहता हूं। पहले मैं और पंक्तियां कहना चाहता हूं और शायद आप तक हमारी बात पहुंच जाए और हम उस बात कहने में सक्षम हो जाएं। हमारे देश की चाहत क्या है, मेरे देश में हो क्या रहा है। ये बारूदी भक्कन घुटन आहे तड़पन, ये बारूदी भक्कन घुटन आहे तड़पन। ये दुनिया अमन की किरण चाहती है, ये खूनी तलस्मी नजारों की कसकन।
ये खूनी तिलस्मी नज़ारों की कसकन, ये खूनी तिलस्मी नज़ारों की कसकन, अमन से भरा ही चमन चाहती है, अमन से भरा ही चमन चाहती है। मैं कह रहा था कि जो लोग नहीं सुन पाए उनके लिए समर्पित है। नमन है प्रिया जी आपको। जो खुद में कुछ नहीं होते उन्हें सहारा नहीं मिलता। तेजस्वी जी को प्रणाम करता हूँ मैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दीपक देव जी को प्रणाम करता हूँ और पंक्तियाँ रखता हूँ। जो खुद में कुछ नहीं होते उन्हें सहारा नहीं मिलता, जो खुद में कुछ नहीं होते उन्हें सहारा नहीं मिलता, मौजों से डरने वालों को किनारा नहीं मिलता। जो खुद में कुछ नहीं होते उन्हें सहारा नहीं मिलता और मौजों से डरने वालों को किनारा नहीं मिलता। जो मदहोश हैं, मदअंध हैं अपने ही रंग में, जो लम्हा गुजर जाए वो दोबारा नहीं मिलता, जो लम्हा गुजर जाए वो दोबारा नहीं मिलता। और कवियों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ हटके ही पढ़ना है, नया ही पढ़ना है। अभी तक मैंने बहुत सारे लाइव पढ़े हैं, यहाँ मैं कुछ नया देने का प्रयास भी करूँगा। और ये मुक्तक भी मैं नया दे रहा हूँ कि कवियों को समर्पित, रचनाकारों को, लेखकों को, साहित्यकारों को समर्पित। कि कवि अनुज जी हमारे बीच में है, मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, बहुत कवि बंधु मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं पंक्तियाँ रखता हूँ कि कवि होता नींव का पत्थर युग निर्माता, कवि होता नींव का पत्थर युग निर्माता, भटके हुए राही को सतमार्ग दिखाता। कवि होता नींव का पत्थर युग निर्माता, भटके हुए राही को सतमार्ग दिखाता। युग परिवर्तन शक्ति कवि वाणी में होती, युग परिवर्तन शक्ति कवि वाणी में होती। कवि गागर में सागर भर अमृत छलकाता, कवि गागर में सागर भर अमृत छलकाता। और कुछ पंक्तियां और भी कहना चाहता हूँ, लेकिन बीच में रचना भी मैं प्रस्तुत करता चलूँ, जिससे जुड़ाव मंच का अपनी जगह रहे और समय का भी मैं ध्यान रखूँ। मेरी यही मंच की चाहत है और मैं एक रचना क्रांति के लिए ही समर्पित करता हूँ। कोशिश है कि शायद मंच को पसंद आएगी और प्रयास यही रहेगा कि मैं मंच पर आज वही पढ़ूं जो मंच की विचारधाराएं हैं। मंच का भी नाम है और मंच के अध्यक्ष का भी नाम देखिए, बीरन झा हास्य कबीर जी मेरे बीच आए हैं, कमलेश कुमार गुप्ता जी मेरे बीच हैं, अंशु प्रिया जी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हास्य कबीर भाई बीरन झा जी को मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और पंक्तियां रखता हूं। और अलग रचना भाई बीरन जी देखिए, अभी आपने बहुत लाइव सुने मेरे, मुझे बहुत जोड़ा। देखिए अलग रचना एकदम, लगे आपको अलग है तो मुझे पटल पर दिखाई देना चाहिए बात। अब गीत अंगार का लिखना ही पड़ेगा, अब गीत अंगार का लिखना ही पड़ेगा, अब नया इतिहास लिखना ही पड़ेगा। अब गीत अंगार का लिखना ही पड़ेगा, अब नया इतिहास लिखना ही पड़ेगा। नम्र निवेदन कब तक और करोगे, नम्र निवेदन कब तक और करोगे, अब भूगोल को बदलना ही पड़ेगा, अब भूगोल को बदलना ही पड़ेगा, अब भूगोल को बदलना ही पड़ेगा। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से चीन हो या पाकिस्तान या मेरे देश का कोई भी विरोधी हो, उन सभी के लिए है। लेकिन मुझे याद आता है एक मुक्तक, मैं रचना के पूर्व कहना चाहता हूँ, और मैं चीन हो या पाकिस्तान सबके लिए ये खुला है। और हर शायद मेरा भारतीय ये चाहता है कि अब तो खुलकर युद्ध का ऐलान होना चाहिए, अब तो खुलकर युद्ध का ऐलान होना चाहिए। और दबी हुई जमीन मेरी निकलना चाहिए, अब तो खुलकर युद्ध का ऐलान होना चाहिए। और दबी हुई जमीन मेरी निकलना चाहिए, इंच भर भूमि न देंगे, जान को दे देंगे हम। अरे पाक के भूगोल को अब तो बदलना चाहिए, चीन के भूगोल को अब तो बदलना चाहिए, पाक के भूगोल को अब तो बदलना चाहिए।
चीन के भूगोल को अब तो बदलना चाहिए। अब पंक्तियां मैं वहीं जोड़ता हूं कि अब गीत अंगार का लिखना ही पड़ेगा, अब नया इतिहास रचना ही पड़ेगा। और नम्र निवेदन कब तक और सहोगे, नम्र निवेदन कब तक और करोगे, अब भूगोल बदलना ही पड़ेगा, अब भूगोल बदलना ही पड़ेगा। क्रांति लाना है हमें शांति की, क्रांति मंच को समर्पित ये पंक्तियां, पूरा मंच को समर्पित। क्रांति लाना है हमें शांति की, रक्षा करना है हमें संस्कृति की। क्रांति लाना है हमें शांति की, रक्षा करना है हमें संस्कृति की। भाव में बदलाव लाना ही पड़ेगा, भाव में बदलाव लाना ही पड़ेगा। भ्रांतियों को दूर करना ही पड़ेगा, भ्रांतियों को दूर करना ही पड़ेगा। क्रांति लाना है हमें शांति की, क्रांति लाना है हमें शांति की, रक्षा करना है हमें संस्कृति की। भाव में बदलाव लाना ही पड़ेगा, भाव में बदलाव लाना ही पड़ेगा। भ्रांतियों को दूर करना ही पड़ेगा, भ्रांतियों को दूर करना ही पड़ेगा, भ्रांतियों को दूर करना ही पड़ेगा। अब नया इतिहास लिखना ही पड़ेगा, अब नया इतिहास लिखना ही पड़ेगा। और देखिए और पंक्तियां रखता हूं। हर तरफ खूंखार ये आतंकवादी, हर तरफ खूंखार ये आतंकवादी, घोर भ्रष्टाचार में कुछ लिप्त आदि। हर तरफ खूंखार ये आतंकवादी, घोर भ्रष्टाचार में कुछ लिप्त आदि। हर तरफ खूंखार ये आतंकवादी, घोर भ्रष्टाचार में कुछ लिप्त आदि। यह प्रदूषण दूर करना ही पड़ेगा, यह प्रदूषण दूर करना ही पड़ेगा। अब विचारों को बदलना ही पड़ेगा, अब विचारों को बदलना ही पड़ेगा। अब नया इतिहास लिखना ही पड़ेगा, अब नया पड़ेगा। और पंक्तियां रखता हूं आपको सदन में। स्वार्थ और मदान्यता ये वर्गवादी, स्वार्थ और मदान्यता ये वर्गवादी, पल्लवित पोषित यहाँ अलगाववादी। राकेश जी हमारे बीच है, मैं नमन करता हूं। स्वार्थ और मदान्यता ये वर्गवादी, पल्लवित पोषित यहाँ अलगाववादी। व्यूह इनका ध्वस्त करना ही पड़ेगा, व्यूह इनका ध्वस्त करना ही पड़ेगा। अब लेकर मसाले बढ़ना ही पड़ेगा, अब लेकर मसाले बढ़ना ही पड़ेगा। अब नया इतिहास लिखना ही पड़ेगा, अब नया इतिहास लिखना ही पड़ेगा। हर तरफ है आग जहरीली हवाएं, हर तरफ है आग जहरीली हवाएं, हर तरफ है आग जहरीली हवाएं की आपदाएं। हर तरफ है आग जहरीली हवाएं, नीतियां तुष्टीकरण की आपदाएं। अब बुझाने को निकलना ही पड़ेगा, अब बुझाने को निकलना ही पड़ेगा। अब शांति का प्रयोग करना ही पड़ेगा, अब शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हर तरफ आग जहरीली हवाएं, नीतियां तुष्टीकरण की आपदाएं। अब शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा, अब शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब गीत अंगार का लिखना ही पड़ेगा, अब गीत अंगार का लिखना ही पड़ेगा। अब नया इतिहास लिखना ही पड़ेगा, अब नया इतिहास लिखना ही पड़ेगा। और एक दो मुक्तक जोड़ने का प्रयास करता हूं और एक रचना फिर रखूंगा आपके बीच में, और कोशिश करूंगा कि रचनाएं आपके बीच में अच्छी से अच्छी और बहुत ही विशेष रखी जाएं। और प्रयास यही रहेगा कि आप तक हम अपनी बात सकारात्मक पहुंचा सकें। एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूं। सुगंध से महकता चमन है, सुगंध से महकता चमन है, हर्ष से खिलखिलाता गगन है। सुगंध से महकता चमन है, हर्ष से खिलखिलाता गगन है। लहराता देख कर तिरंगा, लहराता देख कर तिरंगा, चांद सूरज करता नमन है, चांद सूरज करता नमन है, चांद सूरज करता नमन है।
और सीधी एक रचना और पढ़ता हूं मैं, देश के लिए, हमारी देश की शक्तियां क्या हैं, प्रयोग कर रहा हूं। और रचना का शीर्षक है, दीपक भाई, अनुज जी, बीरेंद्र जी, जावेद अली साहब, सभी लोग मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी जुड़कर सुन रहे हैं, मेरा मन प्रसन्न हो गया। कमलेश जी भी जुड़े हुए हैं और मैं रचना रखता हूं, सुनिए साहब। भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। इस रचना का शीर्षक है, पैरोडीकार कवि कृष्णा तेजस्वी जी, अंजू जी, दीपक जी। सुनिए साहब, रचना का शीर्षक है, क्या इतिहास नहीं देखा। सुनिए साहब, और सदन का शायद आशीर्वाद मिलेगा, विश्वास है मेरा। भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। भारत की शक्ति का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। भारत की शक्ति का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। नन्ही आंखें अंगार बनेगी, विधवाएं तलवार बनेगी। नन्ही आंखें अंगार बनेगी, विधवाएं तलवार बनेगी। माँ की ममता उर्की कसकर रणभूमि भूचाल बनेगी। घमासान जब युद्ध छिड़ेगा, लाशों की दीवार बनेगी। भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। नन्ही आंखें अंगार बनेगी, विधवाएं तलवार बनेगी। माँ की ममता उर्की कसकर रणभूमि भूचाल बनेगी। लाशों की दीवार बनेगी। भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। माँ की ममता उर्की कसकर रणभूमि भूचाल बनेगी। घमासान जब युद्ध चलेगा, भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। और भारत का बच्चा बच्चा भारत भू पर बलिदान करेगा। भारत का बच्चा बच्चा भारत भू पर बलिदान करेगा। नगर नगर गांव गांव से घर घर से तूफान उठेगा। नगर नगर से गांव गांव से घर घर से तूफान उठेगा। गोली पर गोली बरसेगी, गोली पर गोली बरसेगी। ऊपर से बारूदी वर्षा, इतने शीश कटेंगे तेरे, सब सीमाएं शमशान बनेंगी। आज चीन, सुन ले मेरे भारतीयों का मनोबल क्या है। तब ये पंक्तियां निकलती हैं, कलमकार छेमान द्वारा अमन होती हैं और माँ की कृपा से ये पंक्तियां जब आती हैं कि भारत का बच्चा बच्चा भारत भू पर बलिदान करेगा। नगर नगर से गांव गांव से घर घर से तूफान उठेगा। और गोली पर गोली बरसेगी, ऊपर से बारूदी वर्षा, इतने शीश कटेंगे तेरे, सब सीमाएं शमशान बनेंगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत की माणिक शान रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत की माणिक शान रहा है। भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। भारत की शक्ति का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। और पंक्तियां देखिए इस रचना की। हम शांति दूत हैं मत वाले, कभी ना हिंसा करते। हम शांति दूत हैं मत वाले, कभी ना हिंसा करते। हम शांति दूत हैं मत वाले, कभी ना हिंसा करते। प्राण गंवाकर भी औरों की रक्षा करते। अपने प्राण गंवाकर भी औरों की रक्षा करते। घोर तिमिर में भी हमने दीप जलाया। घोर तिमिर में भी हमने दीप जलाया। रण बीच खड़े होकर गीता ज्ञान सुनाया। रण बीच खड़े होकर गीता ज्ञान सुनाया। ना धूमिल होने दी आन देश की, पल पल नव इतिहास रचाया। ना धूमिल होने दी आन देश की, पल पल इतिहास रचाया। जनहित में सब किया समर्पित, माँ भारत माँ का मान बढ़ाया। जनहित में सब किया समर्पित, भारत माँ का मान बढ़ाया। भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। भारत के पौरुष का क्या तुमने इतिहास नहीं देखा। अभी मेरी बहन बहुत अच्छी रचना पढ़ के गई हैं और बहन ने बहन की बात की, लेकिन मैं अपनी बहनों के लिए क्या कहता हूँ, मेरी बहनें कितनी शक्तिशाली हैं। लेकिन इससे पहले एक मुक्तक कहता हूँ, उस पूरा इशारों में पूरी बात है, सुनिए साहब। और ये निश्चित है, बस मैं इतनी भूमिका कहना चाहता हूँ
जब तक मेरा कुछ नहीं होता है, हाथ नहीं होता, तब तक निश्चित है हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता। तब ये पंक्तियां आती हैं कि सर दर्दों का नहीं कि खतरा हम दर्दों का है, सर दर्दों का नहीं कि खतरा हम दर्दों का है, औरों का भय नहीं सही भय अपनों का है। वो क्या काटेंगी ये नंगी कुल्हाड़ियाँ मुझको, जब तक न कोई उसमें अपना लगता है, जब तक न कोई उसमें अपना लगता है। और एक मुक्तक कहना चाहता हूँ सदन के तरफ से, तुम आग क्या लगाओगे मेरे घर में, तुम आग क्या लगाओगे मेरे घर में, वीर वीरांगनाएं हैं मेरे घर में। इतिहास देता है गवाही आज भी, इतिहास देता है गवाही आज भी, गीदड़ नहीं शेर पलते मेरे घर में, गीदड़ नहीं शेर पलते मेरे घर में। और 4 पंक्तियां कहना और चाहूंगा। लगाकर आग लहरों में अमन की बात करते हैं, लगाकर आग लहरों में अमन की बात करते हैं, लुटेरे देश के ही कुछ समन की बात करते हैं, लुटेरे देश के ही कुछ समन की बात करते हैं। और शेर देखिए साहब, सदन में रखता हूं कि महकती कली को खुद मसल डाला, महकती कली को, मैं समझ रहा हूँ दीपक भाई आपके आदेश का पालन करूँगा और आपने मुझे आधा घंटा और समय बढ़ा दिया, मैं आपका आभार करता हूँ। और इतना प्यार आपका मंच से मिल रहा है, बिल्कुल क्रांति साहब मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। आप बहुत मेरा समय बढ़ाकर मुझे जो सम्मान दिया, मैं मंच को पूरे तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, पूरे मंच को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि इतना अच्छा आशीर्वाद मुझे मंच दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुझे जो सम्मान मिल रहा है, मैं तो इस मंच का बहुत ऋणी हूँ। और हमेशा जब भी जो आदेश करेगा यह मंच, बदलाव मंच के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। मैं पूर्ण रूप से वचनबद्ध हूँ। और माताओं की बात कहना चाह रहा था, अभी हमारी बहन रजनी जी बहुत अच्छा पढ़ के गई, तो मैं माताओं के लिए भी रस में क्या बात कहना चाहता हूँ, सुनिए साहब। भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी, भारत की नारी आदिकाल से सदा रही, और दुश्मन के शीश उतारे रण में नारी, भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी, और दुश्मन के शीश उतारे रही बरदानी। हर काल में नर के संग संग इतिहास रचे नारी ने। बहन अगर हमें सुन रही हो तो मैं आपके सम्मान में पढ़ रहा हूँ बहन, बहुत अच्छी आप नारी के लिए कह गई थी। भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी, और दुश्मन के शीश उतारे रण में मर्दानी। हर काल में नर के संग संग इतिहास रचे नारी, हर काल बहुत प्राप्त हो रहा है। और कृष्णा जी का, चंद प्रकाश जी भी मेरे बीच आए हैं, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें आप जैसे बड़े लोगों का, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको सभी के चरणों को वंदन करते हुए और माँ शक्ति को प्रणाम करता हूँ कि भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी, और दुश्मन के शीश उतारे रण में सदा रही मर्दानी। हर काल में नर के संग संग इतिहास रचे नारी ने। अगर किसी ने आंख उठाई, अगर किसी ने आंख उठाई बन गई काल भवानी, अगर किसी ने आंख उठाई बन गई काल भवानी। और सुने साहब, रिश्ता सदा रखा कभी न पीठ दिखाई, मेहनत से रिश्ता सदा रखा, मेहनत से रिश्ता सदा रखा कभी न पीठ दिखाई, और रूखी सूखी खा करके घर की लाज बचाई। देखिए नारी की ये परंपरा है कि मेहनत से रिश्ता सदा रखा कभी ना पीठ खा करके घर की लाज बचाई। खातिर लिखती नई कहानी वो आन मान, नई कहानी। सावित्री जैसी दृढ़ नारी से यम ने हारी मानी, सावित्री जैसी दृढ़ नारी से यम ने हारी मानी। भारत की नारी मर्दानी,
दुश्मन के शीश उतारे रण में, दुश्मन सदा रही परतानी। कभी किसी का बुरा ना सोचे सबकी कभी किसी का बुरा ना सोचे सबकी करे भलाई, और नटवर की दीवार लाई। प्रेम देखिए कितनी कोमल हृदय होती है नारी। इन पंक्तियों में प्रयास कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो कभी किसी का बुरा न सोचे सबकी करे भलाई, और नटवर की दीवानी बनकर प्रेम की ज्योति जलाई। अंग्रेजों ने पानी मांगा झांसी की रानी से। मैं बुंदेलखंड से हूँ भाई दीपक जी, इसलिए ये पंक्ति मैं रखता हूँ कि अंग्रेजों ने पानी मांगा झांसी की रानी से, अंग्रेजों ने से, और पद्मा दुर्गा की अनुपम सौर का पद्मा दुर्गा सारंगा की अनुपम सौर कहानी आदिकाल रही। आदिकाल की भारत की सदा रही मर्दानी, और दुश्मन के शीश उतारे रण में सदा रही मर्दानी। और देखिए और पंक्तियां रखता बहनों के सम्मान में। की कड़ी दोपहरी में भी नारी से जेठ की कड़ी नेट डिस्टर्ब कर गया था, थोड़ा क्षमा चाहेंगे क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। और मैं पढ़ रहा था कि नारी कितनी मेहनतशील होती है। कि जेठ की कड़ी दोपहरी भी नारी से घबराए, जेठ की कड़ी दोपहरी भी नारी से घबराए, और सावन में मेघों के संग मस्ती में नाचे गाए। इतिहास बदल देती नारी सदा रही बलिदानी, इतिहास बदल देती नारी सदा रही बलिदानी। विजय पताका फहराई नारी ने जब भी ठानी, विजय पताका फहराई नारी ने जब भी ठानी। भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी, भारत की नारी आदिकाल से के प्रयास कर आपको जोड़कर, और फिर मैं फिर पुनः में उपस्थित होना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक नहीं रचना आपके बीच में रखूं जिससे लोगों को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, और कोई ये ना कह सके कि सिर्फ वही रचनाएं दोहराई जा रही हैं। तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं दीपक भाई कि आपके बीच में कुछ नए मुक्तक भी रखता जाऊं और नई रचना के साथ में आपके बीच में आऊं। पहले तो एक जीवन से जुड़ी हुई अनायास ही जीवन में कितनी घटना घट जाती हैं, और यहाँ तक जीवन की गतिविधियां तक रुक जाती हैं, किंतु साहसी अमृत विष सभी पीता है, और वही माणिक मानव है जो औरों की खातिर जीता है। एक मुक्तक एकता के लिए पढ़ता हूं। मैं गीता कुरान बाइबिल का ध्यान कबीर खुसरो तुलसी रहीम का मान रखता हूं। मैं गीता कुरान बाइबिल का ध्यान रखता हूं, कबीर खुसरो तुलसी रखता हूं। माटी से हमें जान से ज्यादा प्यार है, मुल्क की माटी से हमें जान से ज्यादा प्यार। मैं अपनी हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपनी हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। और देखिए देश की स्थिति क्या है, इन चार पंक्तियों में प्रयास करता हूँ कि रक्त रंजित हो गया वातावरण, रक्त रंजित हो गया वातावरण, रक्त रंजित हो गया वातावरण, शून्य संवेदन हो गया अंतःकरण। और सिसकियां भरती मनुजता देख लो, सिसकियां भरती मनुजता देख लो, कितना दूषित हो गया है आचरण, कितना दूषित हो गया है आचरण। और मैं जो रचना आपके बीच में देना चाह रहा हूँ एकदम नई रचना, और हर चीज अलग। नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर जा रहा है, लेकिन मैं भरपूर आपके आदेश का पालन करता हुआ अपनी बात करूंगा। का शीर्षक है कितना और सहोगे,
चीतकार क्रंदन की चहुदिश, चीतकार क्रंदन है चहुदिश, विस्फोटों का तांडव चहुदिश, चीतकार क्रंदन है चहुदिश, विस्फोटों का तांडव चहुदिश, और लहू लुहान इस धरती के हित, कब खून तुम्हारा कोहलेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा, कब मोह तुम्हारा छूटेगा, कब मौन तुम्हारा छूटेगा, कब मोह तुम्हारा छूटेगा। चीतकार क्रंदन है चहुदिश, विस्फोटों का तांडव चहुदिश, लहू लुहान इस धरती पर, कब खून तुम्हारा खोलेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा, कब मोह तुम्हारा छूटेगा। और सुनिए साहब, निर्बल बेवस लाचारों हित, निर्बल बेवस लाचारों हित, कब विवेक तुम्हारा जागेगा, है अंधी गूंगी बहरी सत्ता, है अंधी गूंगी बहरी सत्ता, ध्वस्त हो गई सारी व्यवस्था, निर्बल बेवस रोहित, कब विवेक तुम्हारा जागेगा, कब टूटेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा, कब मोह तुम्हारा छूटेगा। घायल जनता आतंकवाद से, घायल जनता आतंकवाद से, कुकृत बढ़ रहे स्वार्थवाद से, घायल जनता आतंकवाद से, कुकृत बढ़ रहे स्वार्थवाद से, सदकृत्यों की रक्षा के हित, सदकृत्यों की रक्षा के हित, कब खड्ग तुम्हारा चमकेगा। घायल जनता आतंकवाद से, कुकृत बढ़ रहे स्वार्थवाद से, सत्कृत्यों की रक्षा के हित, कब खड्ग तुम्हारा चमकेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा। नैनों से सागर छलक रहा, नैनों से सागर छलक रहा, आशा का सूरज भटक रहा, नैनों से सागर छलक रहा, आशा का सूरज भटक रहा, मृत प्राय जनों के प्राणों हित, कब तख्त तुम्हारा डोलेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा। तरकस से तीर निकलने दो, तरकस से तीर निकलने दो, तरकस से तीर निकलने दो, अब हमको खुलकर लड़ने दो। हमारे देश के सैनिक यही चाहते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि तरकस से तीर निकलने दो, अब हमको खुलकर लड़ने दो, और माणक मानव के जीवन हित, कब प्राण तुम्हारा छूटेगा। माणक मानव के जीवन हित, कब बाण तुम्हारा छूटेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा। और पंक्तियां सुनिए अंतिम इस रचना की, और फिर मैं क्रांतिकारी फिर एक रचना रखता हूं, बिल्कुल आपके आदेश का पालन करते हुए। कब तक कितना और सहोगे, कितनी चोटें और सहोगे, कब तक कितना और सहोगे, कितनी चोटें और सहोगे, महके दिन सिंदूरी सांझ हित, महके दिन सिंदूरी सांझ हित, महके दिन सिंदूरी सांझ हित, कब सिंधु तुम्हारा खोलेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा, कब मौन तुम्हारा टूटेगा, कब मोह तुम्हारा छूटेगा। और देखिए बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई एक वीर रस की रचना मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, और समय अवधि मुझे जो दी गई है और मैं उसका भी पालन करना है, और कमलेश जी भी मुझे बराबर फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुनिए साहब, और ये क्रांतिकारी रचना पुनः आपके समझ। हुंकार भरो अब जाग उठो, भारत माँ तुम्हें पुकार रही, हुंकार भरो अब जाग उठो, भारत माँ तुम्हें पुकार रही, लगती आज काया उदास, भारत माँ तुम्हें निहार रही, लगती आज काया उदास, भारत माँ तुम्हें निहार रही। शेखर सुभाष बिस्मिल बनकर अब अत्याचार मिटाना है, के शेखर सुभाष बिस्मिल बनकर अब अत्याचार मिटाना है, आजाद ओ भगत सिंह बनकर, आजाद और भगत सिंह बनकर अब हिंदुस्तान बचाना है। आतंकी दल दलन हेतु पुनः धरा तुम्हें पुकार रही, आतंकी दल दलन हेतु पुनः धरा तुम्हें पुकार रही, हुंकार भरो अब जाग उठो, भारत माँ तुम्हें पुकार रही, भारत माँ तुम्हें पुकार रही। और पांडे जी भी हमारे पास आए हैं और जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा है। और निरपत जी, सुधा जी हमारे बीच में, मैं उनको भी अभिवादन करता हूँ और पंक्तियाँ आगे रखता हूँ इसी दिशा में।
भारत माँ तुम्हें पुकार रही। घूम रहे भस्मासुर करते निर्दोषों का ग्रास। घूम रहे भस्मासुर करते निर्दोषों का ग्रास। दिशाहीन कुछ लोग यहाँ पर करते लोकतंत्र का नाश। दिशाहीन कुछ लोग यहाँ पर करते लोकतंत्र का नाश। आजादी की रक्षा के हित मातृभूत तुम्हें पुकार रही। आजादी की रक्षा के हित मातृभूत तुम्हें पुकार रही। राणा और शिवा के वंशज, राणा और शिवा के वंशज, भारत माँ तुम्हें पुकार रही। राणा और शिवा के वंशज, फिर से हल्दी घाटी लिख दो। राणा और शिवा के वंशज, फिर से हल्दी घाटी लिख दो। पद्मा दुर्गा सारंधासी, फिर से नई कहानी लिख दो। राणा और शिवा के वंशज, राणा और शिवा के वंशज, राणा और शिवा के वंशज, फिर से हल्दी घाटी लिख दो। पद्मा दुर्गा सारंधासी, फिर से नई कहानी लिख दो। सोए सोए से क्यों रहते हो, शमशीर तुम्हें पुकार रही। सोए सोए से क्यों रहते हो, शमशीर तुम्हें पुकार रही। हुंकार भरो अब जाग उठो, भारत माँ तुम्हें पुकार रही। भारत माँ तुम्हें पुकार रही। भारत माँ तुम्हें पुकार रही। और सुनिए साहब, मैं रखता हूँ और युवा शक्ति के सम्मान में मैं युवाओं को ये समर्पित करता हूँ। कुछ करो ऐसा कि युग पढ़े तेरी कहानी। कुछ करो ऐसा कि युग पढ़े तेरी कहानी। मत गवा देना व्यर्थ में अपनी जवानी। मत। अलका जी पांडे हमारे बीच हैं, आशीर्वाद देने आई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नमन करता हूँ। और युवा शक्ति को मैं ये रचना रखना चाहता हूँ। जागरण गीत आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ करो शीर्षक से। सुनिए साहब। कुछ करो ऐसा कि युग पढ़े तेरी कहानी। मत गवा देना व्यर्थ में तुम अपनी जवानी। अब यदि मद अंधता में अंधे हो तुम, अब यदि प्रकृति के खेल में अनुरक्त हो तुम, अब यदि तुम सत्य पथ को ना चुनोगे, फिर न कहना आज क्यों रोती जवानी। फिर न कहना आज क्यों रोती जवानी। कुछ करो ऐसा कि युग पढ़े तेरी कहानी। और पंक्तियां देखिए, मैं समर्पित करता हूं युवा शक्ति को। आज यदि तुम संभल न पाए, आज यदि तुम संभल न पाए, कंटकों के जाल से आगे तुम बढ़ न पाए। कंटकों के जाल से आगे तुम बढ़ न पाए। कंटकों के जाल से आगे तुम बढ़ न पाए। और जिंदगी के इस तिमिर को छल न पाए। जिंदगी के इस तिमिर को छल न पाए। जिंदगी के इस तिमिर को छल न पाए। फिर न कहना व्यर्थ में ही खो दी जवानी। फिर न कहना व्यर्थ में ही खो दी जवानी। कुछ करो ऐसा कि युग पढ़े तेरी कहानी। मत गवा देना व्यर्थ में अपनी जवानी। और देखिए पंक्तियां रखता हूं। तेरे ही रक्त से कंपित भू अंबर किया। तेरे ही रक्त ने, कृष्णा जी बहुत अच्छा लग रहा है और आपके ही मिजाज की रचना आप तक पहुंचाने का प्रयास। सुनिए साहब। तेरे ही रक्त ने कंपित भू अंबर किया, तेरे पौरुष ने पाषाण को पिघला दिया। तेरे ही रक्त ने कंपित भू अंबर किया, तेरे पौरुष ने पाषाण को पिघला दिया। और तेरे यशोगान की इतिहासवी गाता कहानी। तेरे यश गान की इतिहासवी गाता कहानी। फिर उठो गर्जन करो लिख दो नई कहानी। फिर उठो गर्जन करो लिख दो नई कहानी। कुछ करो ऐसा कि युग पढ़े तेरी कहानी। मत गवा देना व्यर्थ में तुम अपनी जवानी। मत गवा देना व्यर्थ में तुम अपनी जवानी। और एक दो रचनाएं इसी दिशा को लेकर मैं रखना चाहता हूं और शायद आपको पसंद भी आए।
और कोशिश भी रहेगी। मैं ये रचना जो रखना चाह रहा हूँ, हमारे जो अमर शहीद हैं उनके चरणों में समर्पित ये रचना एक आकांक्षा है हृदय की, मेरे मन की, जो कलम से बह निकली आपके बीच में देखिए है। पद रज शहीदों की लाओ, बस इतनी सी आकांक्षा मन में है। पद रज शहीदों की लाओ शीर्षक से सुनिए। लौटना जब, कौन कह रहा है ये मैं व्याख्या नहीं करूंगा, ये तो आप रचनाकार सब जानते हैं कि किसकी भावना कहां से है। सुनिए साहब, लौटना जब लगाकर तिलक पद रज शहीदों की लाना। लौटना जब लगाकर तिलक पद रज शहीदों की लाना, तुम्हें सुलाऊंगी अपनी गोद में, तुम्हें सुलाऊंगी अपनी गोद में, तुम्हें रखूंगी आंचल की छांव में। ये भावना मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, सब व्याख्या आप लोगों के से होना है। लीजिए, मेरे बीच में कवि मनोहर लाल सोनी जी भी जुड़ गए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, इंदौर से हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं किसकी तरफ से कह रहा हूं, मैं वो शब्द कहना नहीं चाह रहा हूं, वो आप लोग इतने समझदार हैं, समझ जाएंगे कि लौटना जब लगाकर तिलक पद रज शहीदों की लाना, तुम्हें सुलाऊंगी अपनी गोद में, तुम्हें रखूंगी आंचल की छांव में। प्यार माँ का, बाबूजी का मान, अबोध बच्चों का ध्यान, आंख में अंगार, सीने में हौसला रखकर, तुम्हें रखना देश का मान। देखिए क्या भावना है हमारे यहाँ की शक्तियों की। स्वयंभू जी मेरे बीच में आए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे लोग मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मैं प्रणाम करता हूँ स्वयंभू कैलाश पर्वत जी को। और जो एक नई विधा की कविता मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और कोशिश है कि आप तक हमारी बात पहुँचे। कि लौटना जब लगाकर तिलक पद रज शहीदों की लाना, तुम्हें सुलाऊंगी अपनी गोद में, तुम्हें रखूंगी आंचल की छांव में। प्यार माँ का, बाबूजी का मान, अबोध बच्चों का ध्यान, आंख में अंगार, सीने में हौसला रखकर, तुम्हें रखना देश का मान, तुम्हें रखना देश का मान, तुम्हें रखना देश का मान। मेरे पायल की रुंझुन, मेरे पायल की रुंझुन, कंगना की खनखन, मेरे पायल की रुंझुन, कंगना की खनखन, दम के बिछिया चंदासी, दम के बिछिया चंदासी, तुम लेकर सिर दुश्मन का आना, तुम लेकर सिर दुश्मन का आना, भारत का सम्मान बढ़ाना। कौन कह रहा है ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, आप जैसे महान रचनाकार सब जानते हैं। अंजू जी भी हमारे बीच जुड़ी हैं। और सुनिए, इसमें मैंने कंगना बिंदिया वीर रस की कविता में निच्छंद में प्रयोग करने का कोशिश की है। मेरे पायल की रुंझुन, कंगना की खनखन, दम के बिछिया चंदासी, तुम लेकर सिर दुश्मन का आना, भारत का सम्मान बढ़ाना। जो बहा लहू सरहद पर, वो सब भाई अपने हैं, जो बहा लहू सरहद पर, सब भाई अपने हैं। गांव के पोखर, देवालय, मस्जिद के गुम्मत, गांव के पोखर, देवालय, मस्जिद के गुम्मत, ताक रही दादी की, ताक रही दादा की टोपी, ताक रही दादा की टोपी, उदास टंगी खूंटी पर, ताक रही दादा की टोपी, उदास टंगी खूंटी पर, है सौगंध तुम्हें राखी की, है सौगंध तुम्हें राखी की। जब लौटना जब माँ की ममता, है सौगंध तुम्हें राखी की, लौटना जब माँ की ममता, बाबूजी का संबल, पगड़ी का प्यार। लौटना जब माँ की ममता, बाबूजी का संबल, पगडंडी का प्यार, पगडंडी का प्यार, संग सखा के सपने,
संग सखा के सपने वीरों का यश गान। लौटना जब माँ की ममता, बाबूजी का संबल, पगडंडी का प्यार, संग सखा के सपने वीरों का यश गान। रख कर माटी सम्मान, रख कर माटी सम्मान। जय जवान जय किसान बोलते आना, जय जवान जय किसान बोलते आना, जय जवान जय किसान बोलते आना। और इसी को लेकर मैं एक रचना और शहीदों को समर्पित करता हूं। जो हुए बलिदान अपने देश पर, जो हुए बलिदान अपने देश पर, वो नव इतिहास लिख करके गए। जो हुए बलिदान अपने देश पर, वो नव इतिहास लिख करके गए। गोलियां खा खा के भी लड़ते रहे, शत्रुओं का व्यूह नष्ट करके गए, शत्रुओं का व्यूह नष्ट करके गए। जो हुए बलिदान अपने देश पर, वो नव इतिहास लिख करके गए। मृत्यु से लड़ते रहे संग्राम में, शत्रुओं के सिर गिरा करके गए। और जितने आतंकी लड़े संग्राम में, खाक में उनको मिला करके गए, खाक में उनको मिला करके गए। फिर भी टकराए, फिर भी टकराए वे अंतिम सांस तक, फिर भी टकराए वे अंतिम सांस तक। दुश्मनों के दिल को दहला कर गए और कर दिया ऐलान अपनी जीत का। पाक के झंडे झुका करके गए, पाक के झंडे झुका करके गए। चीन को पीछे हटा करके गए, चीन को पीछे हटा करके गए, चीन को पीछे हटा करके गए। गिनो लाशों को, गिनो पछताओ मत, तुम लाशों को गिनो पछताओ मत। बेरियों को धूल चटवा कर गए और गर्व है सेनानियों पर देश को, गर्व है सेनानियों पर देश को। कारगिल पर तिरंगा फहरा कर गए। खून माणिक भारतीय सपूत का आन पर सम्मान पा कर के गए और मृत्यु का कोई नहीं मन में मलाल। मुस्कुराकर सर उठा करके गए, मुस्कुराकर सर उठा करके गए, मुस्कुराकर सर उठा करके गए। और हमारे बीच में विकास जी भी जुड़े हैं, मैं उन्हें भी अभिवादन करता हूँ, स्वयं जी को अभिवादन करता हूँ। और कुछ मिजाज से हटके अपनी रचना भी रखना अब आवश्यक है। और मैं बदलाव की बात है, बदलाव मंच की बात है, जहाँ बदलाव मंच की बात आती है वहाँ बदलाव की बात ना हो कैसे हो। देखिए आप, क्यों बदलाव मंच बहुत बदलाव करने में लगा हुआ, आज बहुत काम कर रहे हैं, बड़े बड़े रचनाकार उसमें है आ रहे हैं, छोटे रचनाकारों को आशीर्वाद दे रहे हैं, हम जैसों को बढ़ावा मिल रहा है। तब देखिए बदलाव मंच के तरफ से मैं ये पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। और जो भी सुन रहे हैं या क्रांति भाई हमारे अगर सुने तो ये रचना सिर्फ मैंने बदलाव मंच के लिए ही लिखी है। सुनिए साहब, इसका शीर्षक ही है बदलो विचारों को। भावना का मंथन कर बदलो विचारों को, एकता की नींव तब स्वयं ही रख जाएगी, एकता की नींव तब स्वयं ही रख जाएगी। भावना का मंथन कर बदलो विचारों को, भावना का मंथन कर बदलो विचारों को, एकता की नींव तब स्वयं ही रख जाएगी। और द्वेष घृणा को त्याग सभी स्नेह करो, द्वेष घृणा को त्याग सभी स्नेह करो। एकता अखंडता की ज्योति जग जाएगी, एकता अखंडता की ज्योति जग जाएगी। बदलो विचारों को, भावना का मंथन कर बदलो विचारों को, एकता की नींव तब स्वयं ही रख जाएगी। राष्ट्र का प्रेम भर, राष्ट्र का प्रेम भर, राष्ट्र का प्रेम भर मानवतावादी बनो और वर्ण धर्म वाली खाई, धर्म वर्ण वाली गहरी खाई पट जाएगी। और राष्ट्र का प्रेम भर मानवतावादी बनो, वर्ण धर्म वाली
गहरी खाई पट जाएगी और पल्लवित होगी नूतन विकास की किरण। भारत की माटी जग चंदन बन जाएगी, भारत की माटी जग चंदन बन जाएगी। अंतिम रचना रख रहा हूँ और बदलाव के लिए ही लिखी है, इसलिए इसे मैं अंतिम में पढ़ रहा हूँ, समापन में पढ़ रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और समापन पढ़ रहा हूँ, बदलाव मंच के लिए ही रचना लिखी है। बदलाव मंच से मुझे बहुत मिला है और जो भावना है बदलाव मंच की वो मैं दूसरे ढंग से कह रहा हूँ, सीधा ना कहकर। सुनिए साहब। राष्ट्र का प्रेम भर मानवतावादी बनो, वर्ण धर्म वाली गहरी खाई पट जाएगी और पल्लवित होगी नूतन विकास की किरण। भारत की माटी जग चंदन बन जाएगी। बंधन करेगा विश्व एकता अखंडता का, खंड खंड होने की ना बात कभी आएगी, खंड खंड होने की ना बात कभी आएगी। भावना का मंथन कर बदलो विचारों को, एकता की नींव तब समय में रख जाएगी। देखो पर छिद्र नहीं अपने में देखो सब, देखो पर छिद्र नहीं अपने में देखो सब। होली वैसाखी ईद साथ मन जाएगी, होली वैसाखी ईद साथ मन जाएगी। उस स्नेह सुधा वर्षेगी भारत के भूतल पर, धर्मों की त्रिवेणी तीर्थ राज बन जाएगी, धर्मों की त्रिवेणी तीर्थ राज बन जाएगी। लेखनी की त्रिवेणी तीर्थ राज बन जाएगी। बिना अस्त्र महाशक्ति भारत बनेगा तब, मधुमय वसंत की छटा लहराएगी। भावना का मंथन कर बदलो विचारों को, एकता की नींव तब समय वो रख जाएगी। अंतिम पंक्तियां मंच पर रखता हूं। कीर्तिमय भारत की कीर्ति होगी सूर्य जैसी, कीर्तिमय भारत की कीर्ति होगी सूर्य जैसी। भारत के कीर्ति की पताका फहराएगी, कीर्तिमय भारत की कीर्ति होगी सूर्य जैसी। भारत की कीर्ति की पताका फहराएगी और राष्ट्र के उत्थान हेतु पावन विचारक बनो, राष्ट्र के उत्थान हेतु पावन विचारक बनो। माणिक की लेखनी पावन हो जाएगी, राष्ट्र के उत्थान हेतु पावन विचारक बनो। माणिक की लेखनी पावन हो जाएगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं मंच के समस्त रचनाकारों को, बदलाव मंच के पदाधिकारियों को, बदलाव मंच के एक एक प्रत्येक सदस्य को और बदलाव मंच की लेखनी को, बदलाव मंच के विकास को, बदलाव मंच की सद्भावना को मैं सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।